हिंदुस्तान की आन बान और शान इसरो में आज जो कुछ हुआ वो आज से पहले देश ने कभी नहीं देखा था। 6000 किलोमीटर की यात्रा कर देश के प्रधानमंत्री अपने वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने बेंगलुरु पहुंचे। आंखों में खुशी के आंसू थे, जुबान लड़खड़ा रही थी और प्रधानमंत्री अपने वैज्ञानिकों को ये बता रहे थे कि दुनिया को उन पर कितना ज्यादा गर्व हो रहा है। इसरो में जब पीएम मोदी पहुंचे तो इसरो चीफ सोमनाथ की अगुवाई में वैज्ञानिकों ने फूल देकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इसरो चीफ की पीठ थपथपाई और अंदर जाकर पूरे सेंटर का जायजा लिया। इसरो के नए प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी ली। पीएम मोदी को चांद पर मौजूद लैंडर और रोवर की तस्वीरें दिखाई गईं। ये नजारा देखकर वो खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाए। और अब जब बारी बधाई देने की प्रधानमंत्री की आई तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए। आंखें प्रधानमंत्री की नम हो गई। लड़खड़ाती जुबान से पीएम ने अपने महान वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. प्रधानमंत्री आज इसरो में फुल एक्शन में नजर आए। पहले उन्होंने इसरो के कामकाज की जानकारी ली, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जाना। इसरो के अंदर कैसे काम होता है इसकी एक बारीकियां प्रधानमंत्री को बताई गई। उसके बाद प्रधानमंत्री को चंद्रयान 3 की तस्वीरें दिखाई गई। आज सुबह की एक तस्वीर दिखाई गई जो चंद्रयान से मिली है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को संबोधित किया। पीएम बोल रहे थे और देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पीएम को सुन रहे थे। मोदी ने कहा कि 23 अगस्त का वो एक एक पल उनकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा है। जो दुनिया ने नहीं किया वो भारत ने कर दिखाया। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। प्रधानमंत्री आज मिशन चंद्रयान की कामयाबी पर 3 नामकरण भी करते नजर आए। मोदी ने कहा कि चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड किया गया उसे अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। जिस जगह पर चंद्रयान 2 के पदचिन्ह हैं उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और जिस दिन को चंद्रयान ने चांद की सतह पर लैंड किया उस दिन को हर साल नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है,
अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मिशन चंद्रयान की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया हिंदुस्तान के विज्ञान का गुणगान कर रही है, लेकिन आज पीएम मोदी ने दुनिया को यह भी बता दिया कि जो काम आज हो रहा है वो देश के ऋषि मुनि सैकड़ों साल पहले कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के ऋषि मुनियों को अंतरिक्ष का ज्ञान पहले से था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वारामिहिर और भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने ये ज्ञान अपने रिसर्च से सैकड़ों साल पहले हासिल कर लिए थे। आर्यभट्ट ने रोटेशन थ्योरी दी और दुनिया को ये बता दिया कि धरती गोल है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में सूरज की भी जानकारी है। भारत के ऋषि मुनियों में ग्रह उपग्रह की गति की गणना की भी काबिलियत थी। उन्होंने सैकड़ों साल के आगे का कैलेंडर भी बना दिया था। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। जब धरती के आकार को लेकर भ्रम था, तब आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने एक्सिस पर पृथ्वी की रोटेशन और उसकी परिधि की गणना भी लिख दी थी। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव महिगोले, सर्वत्रैव महिगोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं क्व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। ऐसी अनगिनत रचनाएं हमारे पूर्वजों ने लिखी हुई है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहण की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गणनाएं
उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति को लेकर इतना सूक्ष्म गणनाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष आगे के पंचांग यानी कैलेंडर्स बनाए जाते थे। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।